उसको डेड बॉडी को ले जाते हैं तो वो अपनी ही डेड बॉडी के ऊपर वह सोल छाती पर बैठ करके जब अर्थी निकलती है तो लेकर के क्रिमिनेशन ग्राउंड में जाते हैं। क्रिमिनेशन ग्राउंड में जब उसको आग लगाते हैं तो वहां खड़े होकर वो रो रहा होता है कि जिस बॉडी को मैंने 40 साल 50 साल 80 साल 70 साल 100 साल अलग अलग कलर के पाउडर क्रीम हमने लगाया, इसको डेवलप किया, ये आज जल रहा है। मेरी जो उपलब्धि थी इस शरीर को पाल, मैंने इसमें कितनी डिग्रीज, कितने ऑनर, कितने अवार्ड्स लिए, सब फिनिश हो रहा है। तो वो क्राय कर रहा होता है वो आत्मा। और सबसे बड़ा दुख होता है जो पास खड़े उसके बच्चे, परिजन, पुत्र, परिवार, वो रो रहा था, कहते रो मत, मैं हूं, लेकिन कोई सुनता नहीं है। और रोता है तो जितना जितना परिवार के लोग रोएंगे उतना उतना कफ फॉर्म में आंसू कफ बन जाएंगे और उस जीवात्मा को पीने पड़ेंगे। इसलिए गरुड़ पुराण कहता है किसी की भी मृत्यु पे परिवार जनों को रोना नहीं चाहिए। बट लोग करते ही यही हैं, वो रोते ही ज्यादा है क्योंकि उनके पास एक तो स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ बॉडी। 100 साल का व्यक्ति, शरीर में इतने रोग थे, इतनी पीड़ाएं थी, हॉस्पिटलाइज था, बेड रिडन था, 7 साल से दुनिया पूछ रही थी माँ जी कब जाएंगी। जब चली गई तो पूरा परिवार रोने बैठ गया। तो रोना नहीं चाहिए किसी की भी डेथ पे। एक और एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। जैसे कोई बच्चा की मदर उसको प्रेप में छोड़कर आती है और वो टीचर को फोन करके पूछती है बेटा एडजस्ट हो गया है या रो रहा है? तो कहते बहुत रो रहा है मैडम, बहुत क्रैंकी हो रहा है, प्लीज आप इसको लेकर चली जाइए। तो उसका माँ का ना मन नहीं लगता कि ना बच्चा बेचैन हो रहा है, तो वो हाफ डे में उसको स्कूल से प्रेप से ले आती है जाकर के। तो ऐसे ही जीवात्मा जब निकलती है तो वो पूछती है यमदूतों से मेरी फैमिली सेटल हो गई है? कह रहे नहीं, बहुत शोर मचा रखा है। तो हम अपने रोने से कॉलिंग द सोल भी होता है, हम उस आत्मा को वापस फोर्स करते हैं टू टेक बर्थ इन अवर फैमिलीज ओनली। तो जैसे हमारे घर में लेजर्ड्स हैं, मॉस्किटोज हैं, पेट्स हैं, हमारे लेबर्स हैं जो कि बहुत यंग एज में हमारे मेड सर्वेंट हैं, तो हम उन फॉर्म में फोर्स करते हैं टू कम बैक। तो हम कहेंगे ये छिपकली यहाँ है, हम पटा देते हैं तो भग जाती है, रहती इसी घर में, पता नहीं इसकी क्या आसक्ति, ना जाती है ना कुछ होता है। इस चूहे को जितनी बार छोड़ दो वापिस आता है, इस पेट को जहाँ छोड़ दो वापिस आता है। उसकी अटैचमेंट, उसकी आसक्ति उसी फैमिली से हो जाती है। तो इसलिए रोने से सोल कॉलिंग होती है। उसकी यात्रा जो हो रही है ना, उसकी यात्रा में उसके लिए प्रेयर्स करने चाहिए दैट वेयर एवर गॉड इज टेकिंग यू शुड बी अ हैप्पी लाइफ। आप वापस मत आओ इस संसार में। तो हम लोग तो इस्कॉन में हम लोग तो ये प्रार्थना भी करते हैं, जिसका बर्थडे भी होता है ना, उसको यही कहते हैं कि गो बैक टू गॉड हेड, नेवर कम बैक अगेन, वी प्रे फॉर यू। दोबारा मत आओ इस संसार में, इस जन्म मृत्यु चक्र से तुम्हारी मुक्ति हो जाए पूरी। ये प्रार्थना एक जीवात्मा के लिए करनी चाहिए प्रेयर मीटिंग में, जो कि होती नहीं है विशेष करके। तो अब जर्नी जी हम जो चर्चा कर रहे हैं वो जीवात्मा के 13 दिन बाद, 13 दिन तक घर के अंदर बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं। 10 दिन तक शुद्धिकरण होता है, फिर 13वीं में 13 ब्राह्मणों को प्रसाद खिलाते हैं, फिर भंडारा होता है, प्रीति भोज होता है। तो आत्मा को बड़ी प्रसन्नता होती है कि मेरे परिवार के लोग वापस रिगेन कर गए अपनी नॉर्मल लाइफ, तो नाउ आई एम रिलैक्स्ड एंड कैन मूव। तो गरुड़ पुराण सुन चुकी है, रोना बंद हो गया है, तो सेटल्ड फील होता है कि हाँ बच्चे अब बड़े हो गए मेरी फैमिली के, अब नाउ दे आर सेटल्ड, मैं मूव कर सकती हूँ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.